Namaskar दोस्तों, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting the regular notifications videos. दोस्तों कल मैं वीडियो बना नहीं पाया, मुझे कुछ पर्सनल इमरजेंसी था, तो आज से वीडियो आपको रेगुलरली मिलता जाएगा. तो this is the pre-market report video for 21st January 2026, that's for Wednesday. So in this video, we are going to cover everything: FN analysis, post-market chart review, top gainers, losses, everything. And additionally, we are also going to look at the global and local cues as well. Let us start our overview from our Nifty expiry that was on 20th January, Tuesday. तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो डीप रेड, तो आप बोल सकते हैं ब्लैक ट्यूसडे. इतना बुरी तरीके से हमारा मार्केट मैंने पिछले 5 साल में देखा ही नहीं है. एक दो वार का सिचुएशन को छोड़ के कोविड के बाद इतना ब्रूटल फॉल मैंने देखा ही नहीं है. एक रिट्रेसमेंट तक ले नहीं पाया मार्केट, सांस ले नहीं पाया. आप इसका नतीजा आप देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल था. तो निफ्टी 1.38%, एक टाइम था 1.5% तक आ गया. सेंसेक्स 1000 पॉइंट टूट गया. निफ्टी बैंक ने थोड़ा बहुत संभाल लिया, एचडीएफसी बैंक टूटा नहीं. अगर एचडीएफसी और आईसीआईसी और टूटते तो बुरा हाल था. 25,000 क्या 24,800 तक भी आ सकता था. चलिए, तो हम लोग चार्ट में जाके अपना डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. तो हमें क्या ध्यान रखना है कल के लिए. निफ्टी का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. देखो कैसे कितना बुरी तरीके से वाटरफॉल या फ्री फॉल कुछ भी कर दो. ये एक भी रिट्रेसमेंट ले नहीं पाया मार्केट. देखो वहाँ से 350 जैसे तोड़ दिया धड़ाम से, जैसे वाटरफॉल की तरफ नीचे टूट गया. ये आके कहाँ रुका है 25,170 तक. अगर किसी ने 350 पे भी अगर पी लिया, उसका पी मेरे हिसाब से 20 टाइम्स बढ़ गया. कहीं मैंने देखा था 6 रुपीज़ का 300 रुपीज़ तक चला गया था. चले, जो हो गया सो गया. तो हमारा बोगस मार्केट में मैं सोच रहा आज वीडियो बनाऊं, फिर सोचा कि आप लोग इंतज़ार करते होगा तो बना ही लो. तो ज़्यादा सोचने वाला बात है ही नहीं है. ये जो पॉइंट है 25,300, जब तक 25,300 को ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करते, लॉन्ग के बारे में सोचना ही नहीं है. कोई भी अप मूवमेंट आते हैं, रिट्रेसमेंट आते हैं, बाउंस आते हैं, वो सेल ऑन राइज का जरिए आप लोग देख लेना. तो रहा बात सपोर्ट के लिए, तो कल का लेवल मार्क कर लेना 25,171. 25,170 मान लो, 170 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं. आपको टारगेट 25,100 एक अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए. नहीं तो साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 पड़ा ही है. तो ईएमए को मार्क कर लेना, और कुछ सोचने के लिए है ही नहीं इसमें. बैंक निफ्टी में चलते हैं. बैंक निफ्टी में ये लेवल है 25,300 या 330 है. 25,300 ही रहेगा सेफ साइड में. 300 जब तक तोड़ते नहीं, इसमें ज़्यादा बैरिश नहीं जा सकते. अगर एक बार 25,300 तोड़ दिया तो ये 59,000 भी तोड़ देगा. इवन 58,850 तक आ सकता है. तो इसके ऊपर वॉच कर लेना. 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में लगा दो. तो या 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में जब तक 20 MA को ये रिक्लाइम नहीं करते, जैसे 59,500 जब तक रिक्लाइम नहीं करते, आप इसको बुलिश नहीं जाना है. तो बेरिश के लिए 59,300, बुलिश के लिए 59,500. सेंसेक्स में जाते हैं. सबसे ज़्यादा सेंसेक्स टूट गया. तो सेंसेक्स में ज़्यादा बात करने के लिए है ही नहीं है. सेंसेक्स जब तक 20 MA के ऊपर नहीं आते, इसको बुलिश नहीं आना. आप 82,400 और आपको शॉर्ट करना है 82,100 के नीचे आप शॉर्ट कर लेना. ये में लगा देना. मिड कैप में चलते हैं. मिड कैप में ये अच्छा खासा स्ट्रक्चर बन रहा है. देखो ये स्ट्रक्चर अच्छा खासा बन रहा था, लेकिन क्या ग्लोबल अनसर्टेनिटी के कारण ये स्ट्रक्चर बना नहीं पाए. फेलियर हो गया, स्ट्रक्चर फेलियर ही हो गया. तो
तो मार्केट नीचे टूट गई। जैसे देखो 500 जैसे तोड़ दी, मैंने ये सपोर्ट इधर मार्क करके रखा था, जैसे ही तोड़ दिया देखो कहाँ आकर रुका है 13,300 तक। ये बहुत ही वीक हो गया मिड कैप। यह रिटेलर का बुलिशनेस का कारण हुआ। दुनिया भर के स्टॉकों में रिटेलर बुलिश जा रहे, इसलिए इतना धुलाई हो गया। तो कल के लिए क्या लेवल मार्क करना है? 13,300 मान लो या 250, ये इधर 250 है। 13,250 के नीचे आप शॉर्ट कर लेना। अगर लॉन्ग जाने 13,350 के ऊपर ही आप लॉन्ग चला जाना। तो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में यूज़ करता हूँ और ये मैं भी लगा देता हूँ। ये आ रहे या एग्जैक्टली 13,350 के ऊपर ही लॉन्ग कर लेना। शॉर्ट के लिए आज का लो है 13,250 के नीचे शॉर्ट कर लेना, और कुछ बताने के लिए है नहीं। इंडिया से हमने जैसे डिस्कशन किया, मैंने आपको लोगों को याद होगा, मैं बोला जब बजट से पहले 13.5 to 14 आ जाएगा, तो 12.7 तो आ गया। अभी 1-2 पॉइंट और, इसका मतलब है और 8 to 10% और बढ़ सकते हैं इंडिया विक्स। देखते रहना इसको। मैंने आज क्या बोला आप लोगों को, जब इंडिया विक्स ऊपर जा रहे आप मार्केट को लॉन्ग नहीं करना, और इंडिया विक्स नीचे जा रहा था तो शॉर्ट नहीं करना। लेकिन आज पूरा दिन इंडिया विक्स ऊपर ही जा रहा था तो शॉर्ट का ही ट्रेड बना हुआ। तो जो भी इंडिया विक्स को फॉलो किया तो उनका अच्छा खासा ट्रेड मिला होगा। चलिए हम लोग अपना शीट पे वापस चलते हैं। यूएसडी आईएनआर और वीक होते जा रहे, ये पहुंच गया ऑलमोस्ट 91 के पास पहुंच गया। तो जब तक इंडिया भी जो यूएसडी आईएनआर में स्ट्रेंथ नहीं आते, बैंक निफ्टी मेटल सेक्टर सब वीक हो जाएगा। आज एक्सपायरी के चलते हुए बैंक को संभाल गया, लेकिन हर दिन ऐसे संभाल नहीं पाएगा, तो देखते रहना। क्रूड, गोल्ड, सिल्वर सब भागते जा रहे। गोल्ड इतना ऊपर भागते जा रहे कि कोई रुकावट नहीं इसको अल्ट्रा बुल रन बोल सकते हैं हम लोग गोल्ड और सिल्वर में। इसको कोई भी शॉर्ट करने जाएगा तो खुद शॉर्ट हो जाएगा। तो आज कोई इम्पोर्टेंट डाटा नहीं, लेकिन कल 2-4 इम्पोर्टेंट इवेंट से तो जीडीपी डाटा आने वाला है यूएस का, और इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, कोर पीसी का डाटा आएगा। ये सब महत्वपूर्ण डाटा है, तो इसी के ऊपर कल यूएस मार्केट रिएक्शन देगा। आजकल क्या है, ट्रम्प भी सब कुछ है, कोई न्यूज़ का कोई वैल्यू है नहीं। ट्रम्प का ट्वीट और ट्रम्प का कोई भी बयान आते उसके ऊपर मार्केट रिएक्शन देगा। ट्रम्प ने बोल दिया मैं हम लोग ग्रीनलैंड कैप्चर करूंगा, चाहे नाटो है क्या है, कोई भी कंट्री उसके खिलाफ खड़ा रहेगा तो उनके ऊपर एडिशनल टैरिफ लगाएगा। इसी बात में पूरा ग्लोबल मार्केट गिर गया। हमारा मार्केट को तो पूछो मत, हमारा मार्केट कोई रीज़न खोजते कैसे गिर जाऊं, तो इतना वीक मार्केट क्या बताऊं फिर। Let us look at FNO data. So what positions carried by all these market participants, retailer, DA, FA and pros. दोस्तों बहुत सारे पोजीशन आज निफ्टी के एक्सपायरी के चलते हुए एक्सपायर हो चुका है। किसी ने नया पोजीशन कुछ ऐड नहीं किया, लेकिन उनका शॉर्ट पोजीशंस और लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करने के बाद क्या नेट पोजीशन बेचा हुआ है वो डाटा हम लोगों को इधर देखने को मिल रहे हैं। चलिए हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से चलते हैं। इंडेक्स फ्यूचर देखेगा तो ये नेक्स्ट टू बेयरिश डाटा है, क्योंकि एफए ने और शॉर्ट आउट करते रहे, 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स और ऐड कर दिए, और रिटेल 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स और बाई करते जा रहे हैं। प्लस कल का सब आएंगे, इसको इग्नोर ही कर दो। अभी नेट पोजीशन देख लो, 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में खड़ा हुआ है एफए का, और जितना भी लॉन्ग ऐड करते जा रहे हैं, और रिटेलर और डीए का है। सोचने वाला बात है कि अभी वो 1 हफ्ता बचा हुआ है मंथली एक्सपायरी के लिए, इतना बड़ा बेरिश पोजीशन से लोग लेके जा रहे। either they have to cover it or they'll roll it over to next month. This is not good for market. इंडेक्स कॉल में रिटेलर अल्ट्रा बुलिश नेट पोजीशंस कैरी किया तो 1.67 lakhs, इसका नेट लॉन्ग पहुंच गया 2.75 lakhs. दिस इज नॉट अ गुड फॉर मार्केट। बाकी जितना मार्केट पार्टिसिपेंट एफए एंड प्रोस दोनों शॉर्ट ऐड करते जा रहे हैं इंडेक्स कॉल में। दिस डाटा इज अल्ट्रा बेरिश। इंडेक्स पुट में रिटेलर 45,000 कॉन्ट्रैक्ट आज इसका कवर कर लिया,
लेकिन अभी भी इसका 4.33 लाख इंडेक्स पुट खड़ा हुआ है। एफए ने हल्का सा क्वांटिटी और ऐड कर दी, उसका नेट लॉन्ग पहुंच गया 3.09 लाख। प्रोस ने कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया, उसका नेट लॉन्ग 52,000, लेकिन अभी भी 86,000 अभी भी खड़ा हुआ है। दिस डाटा इज मिक्स्ड टू बुलिश फॉर टुमारो, बट ओवरऑल दिस डाटा इज स्टिल बेरिश। ये दोनों जोड़ लो, 4.33 प्लस 2.75, ऑलमोस्ट 7 लाख बुलिश पोजिशंस कॉन्ट्रैक्ट लेके खड़ा हुआ है रिटेलर अभी भी। तो कैसे अब मार्केट ऊपर जा सकते हैं, आप ही बताओ। स्टॉक फ्यूचर में भी न्यूट्रल डाटा है, क्योंकि रिटेलर कुछ सेल कर दिया, न्यूट्रल टू बेरिश है, क्योंकि इतना अभी बेकार हुआ नहीं है स्टॉक फ्यूचर का डाटा। मैं मिक्स टू बेरिश लिखा है क्योंकि रिटेलर का इतना कॉन्ट्रैक्ट और डीए का इतना बाई है, एफए ने बाई नहीं की, इसलिए मैं मिक्स टू बेरिश लिखा, लेकिन ये डाटा न्यूट्रल है। स्टॉक होल्ड में बाबर शेयर मानने के लिए तैयार नहीं, और 17,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर दिया, उसका नेट लॉन्ग पहुंच गया 14 लाख। मुझे लग रहा है ये रीजन टाइम का सबसे बड़ा नंबर है। इतना स्टॉक को लॉन्ग लेके इतना पिटाई खाने के बाद भी ये लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं है, और ऐड करते जा रहे। और रहा बात बाकी जितना भी मार्केट पार्टिसिपेंट से शॉर्ट करते जा रहे, दिस इज अल्ट्रा बेरिश, सुपर अल्ट्रा बेरिश डाटा। प्रोस का 9 लाख पहुंच गया स्टॉक कोल्ड। तो अभी तो पिक्चर बाकी है। अभी हम लोगों ने देखे इतना धुलाई स्टॉक, ये धुलाई और जारी रहेगा एक्सपायरी तक, मुझे लग रहा है। स्टॉक पुट में भी अल्ट्रा बुलिश डाटा, इसमें भी रिटेलर और ऐड करते जा रहे, कोई रुकावट नहीं है। तो क्या ही बताऊं भाई, इस डाटा को देखकर मुझे कि आंसुओं की रो, ये भी अल्ट्रा बेरिश डाटा है। So if I wanted to conclude, index options retailers are mixed to bullish and stock options ultra bullish. FA and pros ultra bearish in index and stock options. डाटा देखेगा तो डीआई ने 3,666 करोड़ का बाइंग किया, एफए ने 2,938 करोड़ का सेलिंग किया। बाकी जितना भी सेलिंग है प्रोस का ही, क्योंकि रिटेलर आज बाई किया होगा एडिशनल। चलिए, टॉप गेनर्स में ओनली 3 स्टॉक्स है, तो कुछ बताने के लिए है नहीं है। अगर इसमें कोई भी बाउंस आते हैं बाइंग नजरिए कंसिडर कर लेना। टॉप लॉसर में सारे स्टॉक्स, बाकी जितने 47 स्टॉक्स टॉप लॉसर में, लेकिन ये टॉप मोस्ट लूसर्स यही खड़ा हुआ है। फर्स्ट हाफ में मान लो इसमें कोई भी बाउंस आते हैं, स्पेशली विप्रो वगैरह में, तो आप सेलिंग है नजरिए कंसिडर कर लेना। बाकी मेरे हिसाब से फ्रेश सेलिंग इसको अवॉइड करना ठीक है, वॉल्यूम आप चेक कर लेना। टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर वेडनेसडे, Nifty is going below 25,170, then consider shorts. You can get target up to 25,70, even 25,000 also possible. लॉन्ग्स के लिए 25,300 को ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर करना, आपको टारगेट 440 तक मिल सकते हैं। माय व्यूज, जब तक 25,300 के नीचे इसको बेरिश नजरिए से देख लेना। पीसीआर और सोल्ड टेरिटरी में। बैंक निफ्टी में 59,300 के नीचे ही शॉर्ट कर लेना, 59,000 तक मिल सकते हैं। 59,000 टूट गया तो फ्लैश क्रैश 500 पॉइंट्स का देखने को मिल सकता है इसमें। लॉन्ग के लिए 59,500 के ऊपर ही लॉन्ग खोज लेना, 59,900 तक टारगेट मिल सकते हैं। जब तक ये 59,500 के नीचे इसको बेयरिश नजरिए से देख लेना। पीसीआर ठीक दिख रहा है। सेंसेक्स सबसे बड़ा टूट गया है, सबसे ज़्यादा गिरावट इसमें देखने को मिला। 82,100 के नीचे शॉर्ट कर लेना है, 82,700 फिर 82,500 तक टारगेट मिल सकते हैं। 83,000 जब तक होल्ड, इसमें ज़्यादा बेयरिश नहीं होना। लॉन्ग के लिए 82,300 के ऊपर लॉन्ग कंसिडर कर लेना, 82,700 तक टारगेट मिल सकते हैं। सेंसेक्स में जब तक 82,500 के नीचे बेयरिश नजरिए से देख लेना। पीसीआर ओवरसोल्ड टेरिटरी में। मिड कैप में बताने के लिए कुछ है नहीं, सबसे वीकेस्ट इंडेक्स 13,250 के नीचे 13,120 इवन 13,000 तक भी मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 13,350 के ऊपर ही लॉन्ग कंसिडर कर लेना, 13,500 तक टारगेट मिल सकते हैं। जब तक ये 13,500 के नीचे इसमें बेयरिश नजरिए से देख लेना। पीसीआर ठीक है, डोंट लाइकली टू बी कॉशियस because we have to wait for the market reaction after such brutal fall। अगर ये फॉल कंटिन्यू हुआ तो ये मार्केट बेरिश
ट्रैप में, बेरिश ट्रैप बोल रहा हूँ। सो पोजिशनली बेयर ग्रिप में आ जाएगा, तो देखकर खेल लेना। अगर 25,000 टूट गया तो काम खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय, सब खत्म हो जाएगा। We don't jump for longs immediately after such negative closing. Any up move initial जो ओपनिंग में होते हैं वो सब immediately solve हो जाएगा. Strategy go with the market trend, play level to level. Retailers are once again going ultra bearish, so a dip will happen. But because of the oversold PCR, a bounce is also due. If you look at the global markets, all the global markets are bleeding. लेकिन जब हमारा मार्केट बंद हो रहा था तब एक टाइम था 800 900 तक डाउ नेगेटिव था, थोड़ा बहुत रिकवर हुआ। इवन यूरोपियन मार्केट भी थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा बहुत रिकवरी दिखा रहे। लेकिन मुझे पता नहीं इतना गिरने के बाद कोई भी इसमें लॉन्ग जाने के लिए राजी रहेगा, किसी का कॉन्फिडेंस रहेगा इतना ब्रूटल फॉल के बाद भी हमारा मार्केट में लॉन्ग के लिए बेट करने के लिए। रिटेलर को ऐसा लग रहा है कि जो प्री बजट रैली आएगा 27,000 तक, अभी भी उम्मीद में ये लोग सब ऊपर लेवल का कॉल और पुट शॉर्टिंग में बैठा हुआ है। देखते हैं कौन इसको बचा सकते हैं। That's all in this video, guys. If you like this content and video, please subscribe to my channel. Thank you.